फ्रेंड्स, आज मैं 3 चीज़ों की मदद से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ जो प्लांट में जैविक एनपीके का काम करेगा और इसमें किसी तरह के केमिकल का इस्तेमाल नहीं है। प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। यदि आपके प्लांट में फूल नहीं आ रहे हैं या फिर बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं, छोटी साइज़ के आ रहे हैं, तो प्लांट में फूलों की संख्या बढ़ेगी, साथ ही फूलों का आकार भी बढ़ेगा और प्लांट में जो पत्तियाँ पीले पड़ने की समस्या है वो भी ख़त्म होगी, क्योंकि इसमें जो मैं चीज़ डालने वाली हूँ वो मिट्टी को उपजाऊ बनाएगी। और प्लांट में यदि फूल नहीं आते हैं तो उसका एक रीज़न मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ख़त्म हो जाना होता है, साथ ही उसका पीएच गड़बड़ हो जाना होता है। तो उस चीज़ से पीएच भी सही होगा मिट्टी का और प्लांट को भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मिलेगा और प्लांट बहुत अच्छी फ्लोरिंग करेगा। इसके पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्लांट में यदि फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका कोई दूसरा कारण तो नहीं है, क्योंकि फर्टिलाइज़र हमें तभी देना है जब प्लांट पूरी तरह से स्वस्थ है, उसके बाद भी उसमें फूल नहीं आ रहे हैं। यदि प्लांट में किसी तरह की बीमारी है, डिसीज़ है या इंसेक्ट अटैक है तो पहले हमें उसको दूर करना होगा, उसके बाद ही फर्टिलाइज़र प्लांट को देंगे, तभी प्लांट फूल देगा। और साथ ही बारिश में जो प्लांट में फूल लगते हैं और फूल यदि तोड़ते नहीं हैं तो उसके बाद उसमें फूल आना बंद हो जाते हैं। एक रीज़न प्लांट में एक बार फूल देके दोबारा फूल ना आने का ये भी होता है, क्योंकि वहीं प्लांट में जो फूल सूखता रहता है उसको गिराने में ही प्लांट अपनी सारी एनर्जी खर्च कर देता है और नए फूल नहीं बन पाते हैं। तो आपके प्लांट में जब भी सूखे हुए फूल लगें उनको आप समय समय पर हटाते रहें और समय समय पर प्लांट में नीम ऑयल का भी स्प्रे करते रहें, जिससे कि प्लांट इंसेक्ट अटैक से और फंगस अटैक से बचा रहे और अपनी ग्रोथ अच्छी करता रहे। बात कर लेते हैं मिट्टी की, तो आपको समय समय पर प्लांट की मिट्टी का भी ध्यान रखना है। बारिश का समय है, मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं होनी चाहिए, उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहना चाहिए। साथ ही जब भी बारिश रुकी रहती है तो इसमें आपको एक बार गुड़ाई ज़रूर करनी है। प्लांट में यदि मिट्टी की गुड़ाई करते रहते हैं तो उसकी जड़ों का विकास अच्छा होता है, जड़ों तक हवा पहुंचती है और प्लांट अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान देंगे तो आपका प्लांट लगातार ग्रोथ करेगा और उसमें हमेशा फूल आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वो कौन सा फर्टिलाइज़र है जिसको डालने से आपके प्लांट में यदि फ्लोरिंग नहीं हो रही है तो फ्लोरिंग होने लगेगी। तो फर्टिलाइज़र बनाने के लिए सबसे पहले जो मैंने चीज़ ली है वो सूखे हुए केले के छिलके हैं और इन छिलकों को मैंने अच्छी तरह से पीस के पाउडर बना लिया है, क्योंकि बारिश में फ्रेश केले के छिलके का यदि आप यूज़ करते हैं तो मिट्टी में फंगस लग सकता है। इसलिए बारिश के समय में आप कोशिश करें कि इसको केले को सुखा के और फिर उसके बाद इसमें पाउडर बना लें और फिर फर्टिलाइज़र में यूज़ करें। यदि आप पाउडर नहीं बना सकते हैं तो केले के छिलके छोटे छोटे काट के ही यूज़ कर लें, जो कि मैं फर्टिलाइज़र बना रही हूँ। तो मैं इसमें यूज़ करूँगी केले के छिलके का पाउडर, जो कि मैंने इस तरह से ये पीस के रख लिया है। और केले के छिलके में बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि हमारे प्लांट की फूल और फलों को लाने के लिए बहुत मददगार है। साथ ही इसमें बहुत सारे और पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को बनाए रखते हैं। तो मैं इसमें ले रही हूँ 2 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। इसके बाद इसमें जो दूसरी चीज़ लेनी है वो है ये सूखा हुआ नींबू का छिलका। मैंने 1 नींबू का छिलका लिया है तो इसको भी हम इसमें डालेंगे। नींबू का छिलका मिट्टी के पीएच को बैलेंस करता है, साथ ही प्लांट की इम्यूनिटी को बनाए रखता है। इसमें आधा लीटर पानी डाल लेना है। इसके साथ जो तीसरी बहुत ज़रूरी चीज़ है वो है ये कॉफ़ी पाउडर। इसमें मैं 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिलाऊंगी। कॉफ़ी पाउडर में अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, जिससे कि प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर मिला देना है। इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके और 1 दिन के लिए आपको रख देना है। ये तीनों चीज़ें हमारे प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ लाएंगी। एक बार आप इसका यूज़ करके देखें। और बारिश के मौसम में ये बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। तो मैं इसको ढककर रखती हूँ 1 दिन के लिए। उसके बाद मैं बताऊँगी आपको इसे कैसे यूज़ करना है। 1 दिन बाद फ्रेंड्स देखेंगे, ये देखिए पूरी तरह से फर्टिलाइज़र तैयार है। ये पूरी तरह से छिलके गल गए हैं और जो हमने पाउडर डाला था वो भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसको छान लेते हैं। इसको छानना है और डाइल्यूट करके ही आपको डालना है। तो जितना हमने ये फर्टिलाइज़र बनाया है उतनी ही मात्रा में हमें सादा पानी लेना है। तो ये आधा लीटर फर्टिलाइज़र है, आधा लीटर मैं सादा पानी लेती हूँ और इसमें इसको छान लेंगे। आप इसे किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र तैयार हो गया है। अब इसे आप अपने प्लांट की सॉइल में डालें और देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, उसमें फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। थैंक यू।